हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम लोग देखेंगे उत्तराखंड एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे उत्तराखंड के बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं जिसमें उत्तराखंड आरओ एआरओ, उत्तराखंड लोअर पीसीएस और उत्तराखंड पीएसीएस, इन सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्टेड जो है उत्तराखंड से रिलेट करते हैं उनको हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और पसंद आने के साथ साथ ये सेलेक्टेड टॉपिक्स और कंटेंट है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड ही क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करके आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा चैनल है टारगेट फॉर आईक्यू, पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी पीडीएफ वगैरह आप लोगों को मिल जाएगी। और उत्तराखंड एपीओ के लिए आप हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कोर्सेज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड जीके जीएस जिसमें इंक्लूड है उत्तराखंड एपीओ के लिए, और लॉ क्लासेस भी हमारी चल रही हैं। हमारे सारे कोर्स लाइव चलते हैं, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं टारगेट फॉर आईक्यू, जो आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे टारगेट फॉर आईक्यू, या जिसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क हैं। उत्तराखंड में जितने भी नेशनल पार्क हैं पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड में जो भी नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में टोटल हैं 6, एक तो ये याद रखेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिएगा। पहले नंबर पर है जिम कॉर्बेट। अगर आप देखें पहले नंबर पर कौन है तो वो है जिम कॉर्बेट। इसको हेली नेशनल पार्क बोला जाता था और इसको जो इंडियन नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था वो 1936 में दिया गया था। और ये 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। एक तो याद रखेंगे फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, और फर्स्ट नेशनल टाइगर रिजर्व भी है ये भी याद रखेंगे। ये क्या है, टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, पौड़ी में और नैनीताल दोनों में ये इसका जो है क्षेत्रफल है, दोनों राज्य जिलों में ये स्थित है। इसके बाद है दूसरा, तो दूसरे की बात करें तो वो है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, नंदा देवी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में याद रखेंगे। और चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है इसे जो नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था वो 1982 में दिया गया था, 1982 में। इसके बाद है तीसरा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद नेशनल पार्क। तो ये आपका है उत्तरकाशी ज़िले में, और ये उत्तरकाशी ज़िले में, इसको याद रखेंगे, उत्तरकाशी ज़िले में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद अगर हम बात करें, 4th नंबर पर है फूलों की घाटी। 4 नंबर जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे 1982 में इसे भी दर्जा दिया गया था नेशनल पार्क का। और ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, ये याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आपको आए कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है उत्तराखंड का, वो है फूलों की घाटी, और ये भी कहाँ पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट चमोली में, ठीक है। अब आता है नंबर 5। नंबर 5 है आपका राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। तो ये राजा जी नेशनल पार्क, इसको जो है नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1983 में, और ये पड़ता है 3 जिलों में, इसका याद रखेंगे, देहरादून, पौड़ी और फिर है हरिद्वार। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन आपको ऐसे याद आएगा कि राजा जी नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है। तो मान लीजिएगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब नहीं है पूछा है तो 3 ऑप्शन तो यही दे देगा, ए बी सी करके। डी में दे देगा मान लीजिएगा नैनीताल या कुछ भी गढ़वाल करके। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नंबर 6 है जो लास्ट है, ये है आपका 6 नंबर का गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, उत्तराखंड का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल पार्क है, और जो है 2390 वर्ग किमी में ये लगभग फैला है।
और 1989 में इसको जो है नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। तो ये आप लोगों ने याद कर लिया। अब हम देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख 4 धाम। उत्तराखंड के जो हैं, यूके का मतलब यहाँ से है उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रमुख 4 धाम देखेंगे हम लोग, जो 4 धाम हैं आपके। तो 4 धाम में देखें, सबसे पहले आता है गंगोत्री। ठीक है, क्या है सबसे पहले आपको किरम इन ये पूछे जा सकते हैं। तो पहले है गंगोत्री, दूसरा है यमुनोत्री। गंगोत्री से आपको पता है गंगा गोमुख से निकलती है, उसको बोलते हैं। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गोमुख के निकट, जहाँ से भगीरथी नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद है यमुनोत्री, तो ये भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है और जहाँ से यमुना नदी निकलती है वहाँ इसको बोलते हैं। इसके बाद है नंबर 3 बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ जो है वो चमोली ज़िले में है। एक तो याद रखेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली में। और कौन सी नदी के किनारे है, अलकनंदा के पास, अलकनंदा। केदारनाथ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए केदारनाथ जो वो किस नदी के किनारे है। जब 2013 में बाढ़ आई थी तो केदारनाथ जो त्रासदी हुई थी वो किस नदी में हुई थी। और नंबर 4 है वो है केदारनाथ। तो केदारनाथ जो है वो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। इन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम जरूर याद रख लेंगे, आपको मैचिंग आ सकती है ज़िले वाइज। एक तरफ आपको ये 4 धाम दे देगा और एक तरफ आप लोगों से ज़िले मैचिंग करा लेगा। ठीक है, तो गंगोत्री उत्तरकाशी, यमुनोत्री उत्तरकाशी, बद्रीनाथ आप देखेंगे तो वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट, और केदारनाथ जो है वो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो बायो रिजर्व पार्क जो हैं यूनेस्को ने घोषित कर रखे हैं। अगर वो हम बात करें तो 2 हैं उत्तराखंड के केवल अभी तक। एक है नंदा देवी जैव बायो रिजर्व पार्क, और दूसरा है फूलों की घाटी। बस इतना याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आते ही आते हैं राज्यों के। मैंने गंगा नदी का जब आपको उद्गम स्थल बताया था तो कुछ आपको प्रयाग बताए थे। उत्तराखंड में जो प्रमुख हैं वो हैं पंचप्रयाग। पंचप्रयाग मतलब 5 प्रयाग। प्रयाग का मतलब यहाँ पर होता है 2 नदियों के मिलने वाले स्थान को जो है वो प्रयाग बोलते हैं। जैसे इलाहाबाद को अब तो खैर प्रयाग बोलते हैं, तो यहाँ पर गंगा यमुना मिलती है उसको ही प्रयाग बोलते हैं। तो अब इसमें कुछ देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं। अगर हम बात करें अलकनंदा प्लस विष्णु गंगा, तो यहाँ ये है चमोली में, इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग डिस्ट्रिक्ट चमोली में। नंद प्रयाग में अगर देखें तो नंद प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी प्लस मंदाकिनी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद कर्ण प्रयाग की बात करें तो कर्ण प्रयाग में जो है वो है पिंडर और अलकनंदा, पिंडर और अलकनंदा। इसके बाद अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग तो ये है अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। और फिर लास्ट है वो है आपका 5वें नंबर का देवप्रयाग। देवप्रयाग है अलकनंदा प्लस भागीरथी। यार यहाँ से ही देवप्रयाग से आगे को मैदानी भाग में जब उत्तराखंड में आती है तो उसके बाद ही गंगा जानी जाती है गंगा के नाम से। अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उत्तराखंड में कुछ 5 प्रमुख हवाई अड्डे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो नहीं है लेकिन ये अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें नंबर 1 है जोली ग्रांट हवाई अड्डा जो देहरादून में है और इसका नाम वर्तमान में है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा, तो ये है आपका जोली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून में है। दूसरा है उत्तरकाशी में है एक, और इसको बोलते हैं चिन्याली सोन हवाई पट्टी, ये हवाई पट्टी है। एक है गोचर में चमोली डिस्ट्रिक्ट में हवाई पट्टी है। एक है नैनी सैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़ में, और एक है पंतनगर में हवाई पट्टी, ये है फूलबाग, ये है उधम सिंह नगर में। तो ये कुल मिला के 5 छोटे अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे हैं जो हवाई पट्टी से मिलते हैं। वैसे बड़ा तो उत्तराखंड में एक ही है जो देहरादून में है, जोली ग्रांट हवाई अड्डा। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी को? तो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा ज़िला जो है उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है चंपावत।
कौन सा है? चंपावत, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और सबसे बड़ा है उत्तरकाशी, सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तरकाशी, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया क्षेत्रफल की बात। हम अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो है हरिद्वार, किसका? उत्तराखंड का, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है रुद्रप्रयाग। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको उत्तराखंड के बारे में धीरे धीरे आपको पढ़ना होगा और जानना होगा। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो क्षेत्रफल में टोटल राज्यों की बात करें तो भारत में 18वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य, ठीक है। जो टोटल प्रतिशत कवर करता है 1.68% जो है टोटल एरिया को कवर करता है। जितना भारत का टोटल क्षेत्र है उत्तराखंड के पास प्रतिशत में केवल 1.69% ही एरिया है, ठीक है। या उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल इसके पास है, उत्तराखंड राज्य के पास में, याद रखेंगे। और उत्तराखंड में एक चीज़ और बताऊं आप लोगों को, उत्तराखंड की जो विधानसभा सीटें हैं वो हैं आपकी 70 सीटें। केवल मैं इस वीडियो में एक्सपेक्टेड चीज़ें बता दे रहा हूँ। 9 नवंबर 2000 इसको स्थापना हुई थी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोगों को, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को और भी लेक्चर मिलते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।